अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुंदे और पल्ले वाली शलवार की अगर आपने कटिंग करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने इसकी सिलाई करनी है तो उसका सिलाई का प्रोसेस क्या होगा। आइए जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो होते हैं कुंदे जो होते हैं उनको अटैच किया जाता है। ये कुंदे हैं हमारे पास और इसके ऊपर जो है आपने 2 इंच का कपड़ा छोड़ देना होता है। 2 इंचेस कपड़े को आपने ऊपर छोड़ देना है। ये हम नेफे में इसको कवर करेंगे। जहां पे मैंने चाक की मदद से निशान लगाया है उस जगह के ऊपर आपने सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है। दो कुंदे अटैच करने के बाद उसके बाद जो 2 कुंदे हैं उनको हम अटैच करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पहले हमने 2 कुंदे अटैच किए हैं। इस तरीके से इनको आपस में जोड़ते हुए ऊपर से 2 इंच का कपड़ा आपने छोड़ देना है। यहाँ पे भी 2 इंच का कपड़ा आपने छोड़ देना है। निशान लगा लेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। कुंदे हमने अटैच कर लिए। अब कुंदे की राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे एक एक शलवार का जो पल्ला हमने कल काटा था उसको हम अटैच करेंगे। कुंदे के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों साइड्स पे एक एक पल्ले को अटैच किया जाएगा और सिलाई को नीचे तक एंड तक हम लेके आएंगे। जैसे कुंदे की राइट साइड पे हमने पल्ला अटैच किया बिल्कुल इसी तरीके से हम इसकी लेफ्ट साइड पे भी इसी तरीके से दूसरा पल्ला जो है वो अटैच कर लेंगे। कुंदे और पल्ले को एंड तक हमने इस तरीके से अटैच कर लेना है। एक कुंदे के दोनों साइड्स पे दोनों पल्ले अटैच कर लेने के बाद अब सेकंड कुंदा जो हमने सबसे पहले अटैच किया था ये वाला, इसके भी दोनों साइड्स पे जो पल्ले की दूसरी दोनों साइड्स थी उनको आपने अटैच कर लेना है। हर कुंदे की एक साइड पे एक पल्ले को अटैच किया जाता है। ये देखें, हमारे पास 4 कुंदे और 2 पल्ले थे और हर कुंदे की एक साइड पे ऊपर एक पल्ले को अटैच किया जाता है। ये देखें, ये पल्ला था और ये साथ में कुंदा था, फिर एक पल्ला और फिर एक कुंदे को अटैच किया जाता है। अब ये जो लास्ट वाला पल्ला और एक लास्ट वाला कुंदा इन दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। लास्ट तक आपने सिलाइयां ले आनी है। यहां तक पल्ले को कुंदे के साथ हमने अटैच कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि शलवार की शेप किस तरीके से बनती है। ये हमारी शलवार की शेप बन चुकी है। हर कुंदे को हर पल्ले के साथ अटैच करने के बाद ये शलवार की शेप बन चुकी है। अब बारी आती है नेफे की, कि नेफे को हमने किस तरीके से मोड़ना होता है। तो आप कंप्लीटली देखें कि मैं नेफे को किस तरीके से फोल्ड करती हूँ। कुंदे के ऊपर जो हमने 2 इंचेस का हमने कपड़ा छोड़ा था उस कपड़े को मैं फोल्ड कर रही हूँ।
उसको इस तरीके से, जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है, इस तरीके से आपने उसको शेप दे लेनी है। दो इंच के करीब हमने नेफा रखना होता है। जब हम कटाई कर रहे थे तो उस वक्त हमने 2 इंच नेफा रखा था। अब आप देखें कि नेफे को मैंने फोल्ड किस तरीके से करना है। नेफा जो है बहुत अच्छे तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। अब बारी आती है शलवार के पांचे की। तो पेपर पट्टी को 1 इंच रखते हुए, 1 इंच का आप साइज करते हुए पेपर पट्टी को इस तरीके से आप कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद इस कपड़े के ऊपर हमने इसको अटैच करना है। उस कपड़े को आपने कितना रखना होता है, ये आपका वो कपड़ा है जिसके ऊपर हमने पेपर पट्टी अटैच करनी है। तो इसका साइज हम रखेंगे 1.5 इंचज, 1.5 इंचज के करीब हम इसका कपड़ा काट लेंगे। इसके ऊपर पेपर पट्टी को रखेंगे और इस तरीके से यहां पे हम सिलाइयां लगाएंगे। अब ये हमारा पांचा है। पांचे की उल्टी साइड नहीं, पांचे की सीधी साइड आप लेंगे। कपड़े की शलवार की जिस साइड पे आपने पांचा बनाना है उसकी सीधी साइड आपने लेनी है, जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रही है। उसके ऊपर हमने इस तरीके से आपने इसको अटैच कर देना है। शलवार की जो पांचे है इसकी आपने सीधी साइड लेनी है, उल्टी साइड आपने नहीं लेनी। सीधी साइड रखेंगे और उसकी सीधी साइड के ऊपर इस कपड़े को, इस पेपर पट्टी को अटैच किया जाता है। अब यहाँ पे हम पांचे के साथ पेपर पट्टी को अटैच कर लेते हैं। एक्स्ट्रा जितनी भी पेपर पट्टी है जो हमने दूसरे पांचे पे लगानी है उसको कट कर लेते हैं। ये हमारी पेपर पट्टी अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पे इसको फोल्ड करते हुए आपने यहाँ पे इसकी सिलाइयाँ लगानी स्टार्ट कर देनी है।
जब एक सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है तो सेकंड सिलाई हम लगाएंगे। फर्स्ट सिलाई और सेकंड सिलाई के दरमियान आपने एक बूट का डिस्टेंस देना है। आपका एक बूट का आपका डिस्टेंस आना चाहिए। एक बूट का डिस्टेंस देते हुए इसी तरीके से आपकी जितनी पेपर पट्टी है जिसके ऊपर 4 से 5 सिलाइयाँ, जितनी आप सिलाइयाँ लगाना चाहते हो, जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से आप लगा लें। मैंने टोटल 5 सिलाइयाँ लगानी है और इसी हिसाब से 1 इंच के करीब मैंने पेपर पट्टी को कट किया था। पांचे जो हैं मेरे तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये बने हैं। ये देखें, 5 मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं और एक सिलाई से दूसरी सिलाई के दरमियान 1 बूट का मैंने डिस्टेंस रखा है। उसके बाद बारी आती है कि पांचा आपने कितने साइज का रखना है। तो पांचा जो है हमने 8 इंचेस के करीब रखना है। 8 इंचेस के करीब हमने पांचे को रखना था। 8 इंचेस पांचे का साइज करते हुए आपने इसकी साइड की जो हमने शेप बनानी है, सिलाइयाँ हमने लगानी है, उसकी जो है हम निशान लगा लेते हैं। सिलाइयाँ मुकम्मल जब हमने कर ली है तो शलवार की नाली की जब सिलाई जब भी लगाई जाती है तो इसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है कि कपड़े को थोड़ा खींच कर सिलाई लगाएं। जब शलवार की साइड की सिलाई को कपड़े को आप थोड़ा सा खींच के आप लगाएंगे तो आपकी सिलाई जो है कभी भी टूटती नहीं है, बहुत मजबूती के साथ लग जाती है। कपड़े को बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, बस मामूली सा ही हम इसको खींचेंगे। सिलाई को लास्ट तक हम पांचे तक ले आएंगे और लास्ट पे सिलाई को आपने पक्का कर लेना है। डबल करेंगे सिलाई को। इस तरीके से कुंदे और पल्ले वाली शलवार की आप सिलाई घर में कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको खुद सिलाई कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।